अस्सलाम वालेकुम। पाइथन सीरीज़ की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन के अंदर कौन कौन सी किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और किस तरह से ये ऑपरेटर्स हेल्प करते हैं जो प्रोग्रामिंग में मुख्तलिफ जो लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो लॉजिक के नट्स एंड बोल्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, और इनको यूज़ करके किस तरह से फिर बड़ी एप्लीकेशंस और सिस्टम को बिल्ड किया जाता है। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से ये काम आते हैं प्रोग्राम लिखने के अंदर, और किस तरह से ये एक कंप्लीट जो लॉजिक है उसको आगे चलाने के लिए और उसको बिल्ड करने के लिए, एक डिज़ाइन बिल्ड करने के लिए ये हमारे काम आते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इनको वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और ये क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स हैं, इसमें हर ऑपरेटर का जो सेट है उसका इस्तेमाल डिफरेंट है, और उसको उसी तरह से करके देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको इसकी समझ आए। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पहले तो हम ये देखते हैं कि पाइथन में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये हमने लेक्चर 3 जो था हमारा कंप्यूटर बेसिक्स का, उसमें थोड़ा सा इनको कवर किया था। कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशन ऑपरेटर्स भी इनको कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब हम थोड़ा सा इनको देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन है, ये वो ऑपरेटर्स हैं जो हमने तीसरे लेक्चर में कंप्यूटर बेसिक्स में जो हमारा जो बेसिकली जो हमने पाइथन बेसिक्स, सॉरी नॉट कंप्यूटर बेसिक बट पाइथन बेसिक में, हम इसी सीरीज़ के तीसरे लेक्चर में हमने ये किए थे थोड़े से। और इसमें अगर आप प्लस देखें तो 5 + 3 = 8, यानी एग्जांपल दी है एडिशन की 5 + 3 और 8 इसका रिजल्ट है। इसी तरह जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसकी एग्जांपल है 5 - 3 और इसका रिजल्ट दिया हुआ है। और इसी तरह ये बाकी सारे जो हैं ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अब अगला जो ऑपरेटर्स की लिस्ट है वो है कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। ये शायद आपके लिए नए हों। अच्छा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज़, रिजल्ट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनका जो रिजल्ट होता है वो ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये ऑपरेटर देखें तो इसको इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। इसमें डबल असाइनमेंट साइन है, यानी डबल इक्वल साइन है, इसको इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। और एक बात याद रखिए कि जब हम किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम एक इक्वल टू साइन लगाते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये डबल है, ये इक्वल टू ऑपरेटर है, और ये हमेशा कंडीशंस चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, 5 = 5, क्या 5 5 के बराबर है? इसका जवाब है ट्रू। इसी तरह ये है नॉट इक्वल टू, यानी कि जब यहाँ पे साइन एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल साइन हो तो ये होता है नॉट इक्वल टू। और इसकी एग्जांपल देखें, 5 = 3, ये बात सही है तो ट्रू आ जाएगा इसका जवाब। इसी तरह ये ग्रेटर साइन होता है, यानी ग्रेटर देन साइन, कि ये जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है और राइट साइड पे उसको कंपेयर किया जाता है कि लेफ़्ट वाली बड़ी है या छोटी है। तो अगर हम देखें तो ग्रेटर देन साइन, 5 = 3, क्या ये बात सही है? ट्रू। और ये है लेस देन साइन, 5 = 3, ये क्या ये बात सही है? नहीं, ये सही नहीं है, तो ये फॉल्स होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। 5 = 3, 5 3 से छोटा नहीं है, ये फॉल्स है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू है, और 5 = > क्या 5 5 से बड़ा या बराबर है? यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू, या बड़ा है या बराबर है, तो ये इसमें बराबर तो है, तो ये ट्रू हो गया। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू, और 5 << तो अब इसमें 5 जो है वो ना तो 3 से छोटा है और ना 3 के बराबर है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ये थे कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो दो कंडीशंस को जब कंबाइन करते हैं तो उसका रिजल्ट देखने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी ये है कि ट्रू इफ़ बोथ आर ट्रू, यानी ये तब ट्रू होगा इसका रिजल्ट जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी। कौन सी कंडीशन? जो एंड के लेफ़्ट और राइट पे होंगी। अब अगर लेफ़्ट पे देखें तो कंडीशन है 5 > 3, वो ये तो ट्रू होगी। और जो राइट पे देखें तो 5 << 10, ये भी ट्रू होगी।
तो हमारी जो कंडीशन, जो डिस्क्रिप्शन इसकी क्या थी, ट्रू इफ़ बोथ आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर ट्रू होगा। तो अब जो चूंकि दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। इसी तरह जो और है उसके केस में ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन इज़ ट्रू, यानी अगर दोनों में से एक बात भी ट्रू होती है तो ये ट्रू होगा और के केस में। यानी 5 इज़ ग्रेटर देन 10, ये तो फॉल्स हो गया। लेकिन अगला क्या है, 3 इज़ लेस देन 5, ये ट्रू हो गया। तो अगर कंडीशन क्या है, ट्रू इफ़ एटलीस्ट वन इज़ ट्रू, यानी अगर दोनों में से एक बात भी ट्रू होती है तो ये ट्रू रिजल्ट होगा। नॉट का मतलब यह है कि रिवर्स होगा रिजल्ट का, यानी कैसे, 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ये तो बात सही है, ट्रू हो गया। अब इसका रिवर्स क्या होगा, इसका उल्ट होगा, यानी कि जब हम इसके साथ नॉट लगा देंगे तो ये उल्ट हो जाएगा। अदरवाइज तो ये 5 इज़ ग्रेटर देन 3 ये ट्रू है, लेकिन जब हम नॉट लगा देंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो रिजल्ट फॉल्स आ गया। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो जैसे आपने वेरिएबल्स में देखे कि असाइनमेंट जो सिंगल इक्वल साइन होता है और इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और इसमें x इज इक्वल टू 5 ये असाइन कर दी वैल्यू। इसी तरह अगला जो है वो प्लस इक्वल टू है, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन इसको कहते हैं ऐड असाइन, यानी प्लस का साइन जो है ऐड का साइन होता है और इक्वल टू असाइनमेंट। तो ये कैसे होगा, अगर आप देखें एग्जांपल में, तो ये x प्लस इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये होता है कि आपने x की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 3 को ऐड करना है, यानी x प्लस x3, यानी मिसाल के तौर पे अगर x की वैल्यू 5 है तो ये होगा 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो भी x की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी उसके अंदर मज़ीद आपने 3 को ऐड कर देना है, x प्लस इज इक्वल टू 3। इसको थोड़ा अगर जब आप पाइथन में रन करके देखें तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्ट एंड असाइन बिल्कुल एडिशन की तरह है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x मल्टीप्लाई इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू x इंटू 3 हो जाएगा। यानी कि प्लस इक्वल टू का मतलब है कि x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और उसको असाइन भी कर देना है, यानी x के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको असाइन भी कर देना है। इसी तरह डिवीजन है, बिल्कुल उसी तरह से कि x के साथ डिवाइड करना है, डिवाइड से करना है x के साथ 3 को और उसको x ही को असाइन कर देना है। और ये फिर फ्लोट डिवीजन है और मॉडुलस है। इसको थोड़ा सा पाइथन में एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। मेंबरशिप ऑपरेटर्स यूज टू टेस्ट इफ़ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस। अच्छा, ये है मेंबरशिप का मतलब ये होता है कि क्या एक वैल्यू जो लेफ्ट साइड पे दी हुई है वो मेंबर है राइट साइड की वैल्यू की। मेंबर का मतलब क्या है, ये है ट्रू इफ़ वैल्यू इज़ फाउंड, यानी क्या, सॉरी, इसका मतलब होता है कि क्या उसके अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी क्या ये इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि वैल्यू एग्जिस्ट यहाँ पे कहा है, एग्जिस्ट इन अ सीक्वेंस। अब एप्पल के अंदर ए एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू हो गया। इसी तरह नॉट इन, इसका मतलब है रिटर्न्स ट्रू इफ़ वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। अगर बी जो है नॉट इन एप्पल, अगर बी जो है वो एप्पल के वर्ड के अंदर नहीं पाया जाता तो फिर ये ट्रू होगा। तो इस केस में अगर देखें तो एप्पल के अंदर बी नहीं है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा। अगर हम कहेंगे कि ए नॉट इन एप्पल तो ये फॉल्स हो जाना था, क्योंकि ए तो एप्पल के अंदर है। तो इस तरह से ये नॉट इन जो है वो इस्तेमाल होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो हैं वो होते हैं कि कोई जो लेफ़्ट साइड पे जो असाइनमेंट में है क्या वो राइट साइड के अंदर उस क्लास में एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे, यानी यूज टू कंपेयर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटीज, कैसे, इज़, यानी इज़ किस तरह इस्तेमाल होगा, ट्रू इफ़ बोथ रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे चाइल्ड इज़ ह्यूमन, ये ट्रू है क्योंकि चाइल्ड जो होता है वो इंसान होता है, वो इंसान की क्लास में होता है, इंसानी ग्रुप में होता है। तो चाइल्ड जो है इज़ ह्यूमन, ये ट्रू हो जाएगा। इज़ नॉट क्या है, ट्रू इफ़ बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कार इज़ नॉट एनिमल, तो ये जो है ये बात ट्रू है क्योंकि कार इज़ नॉट एनिमल, ये बात ट्रू हो जाएगी। तो रिजल्ट जो है वो ट्रू या फॉल्स होगा इज़ और इज़ नॉट का। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल आपके लिए नई चीज़ होगी, लेकिन उम्मीद है कि समझ आ जाएगी कि ये बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कि क्या सर्टन ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टन क्लास में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये बेसिकली इसका मतलब है। तो ये इसके बाद जनाब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम जंप करते हैं अपने असाइनमेंट के अंदर और देखते हैं कि प्रैक्टिस करके पाइथन के अंदर इन्हीं जो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं इनको प्रैक्टिस करके देखते हैं। गूगल कोलैब के अंदर सबसे पहले हम एक नई नोटबुक खोलते हैं और उसका नाम चेंज कर देते हैं,
क्योंकि अब हम आज कर रहे हैं ऑपरेटर्स, तो उसका नाम ऑपरेटर्स रख देते हैं और कोड की टैब पे क्लिक करके एक नया कोड सेल जनरेट करते हैं। यहाँ हम टाइटल देते हैं। सबसे पहला जो हमारा सेट है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, लेकिन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी लेक्चर 3 में कर लिए थे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से लेक्चर 3 से ये देख लें। मैं अब यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, तो आप लेक्चर 3 से आप ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख सकते हैं। और इसके बाद जो अगले ऑपरेटर्स हैं वो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से, ऑपरेटर्स। और अगर आप नोट करें तो मैं इन ऑपरेटर्स को कॉमा के साथ सेपरेट कर रहा हूँ। ऑपरेटर जो है वो असल में ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल साइन, नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू। मैं इनको कॉमा के साथ सेपरेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक वेरिएबल x जो है वो डिक्लेयर करते हैं, और उसमें हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 5 डबल इक्वल टू 5। अब हम ये कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि 5 जो है वो 5 के बराबर है, और इसको हम असाइन कर देते हैं x को। अब जब हम x की वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें रिज़ल्ट या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, क्योंकि जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है इसने हमें रिज़ल्ट ट्रू देना है या फॉल्स देना है, विच मीन्स कि यह 5 के बराबर है या नहीं है। तो अगर मैं इसको x को रन करता हूँ तो आप देखें उसने ट्रू दे दिया है। इसी तरह अगर मैं नॉट इक्वल करता हूँ और मैं इसी x को, x वेरिएबल है, इसको असाइन करता हूँ 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि 5 जो है 5 के बराबर है। तो अगर मैं ये इसको x को असाइन करता हूँ और x को मैं जब डिस्प्ले करवाऊँगा तो अब वो फॉल्स दे रहा है क्योंकि 5 जो है वो 5 के बराबर है। लेकिन अगर हम यही कहेंगे 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 तो जवाब जो है वो फॉल्स में आएगा। इसी तरह अगर हम कोई वैल्यू x को असाइन करते हैं कि अगला जो है ग्रेटर देन असाइन करते हैं, हम कहते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन 6, तो ये तो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा क्योंकि 7 जो है वो बड़ा नहीं है 6 से। तो अगर हम ये असाइन करते हैं फर्ज किया और x को अगर आप डिस्प्ले करवाएं तो आपको रिज़ल्ट जो है वो इस केस में क्योंकि 7 बड़ा है 6 से तो 7 इज़ ग्रेटर देन 6 हम कह रहे हैं तो वो ट्रू होगा। और अगर हम x को असाइन करें, लेट्स से हम कहते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन 9 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये अब फॉल्स होगा क्योंकि 7 जो है वो 9 से बड़ा नहीं है। अगर हम x को डिस्प्ले करवाएंगे तो ये फॉल्स होगा। तो इसी तरह से आप बाकी जो ऑपरेटर हैं वो आप इसी तरह से रन करके देख सकते हैं। हमारा अगला ऑपरेटर जो है सेट है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, और यहाँ पे हम हैश साइन देते हैं ताकि ये कमेंट बन जाए और नया सेक्शन शुरू हो जाए। तो अब यहाँ जो सबसे पहला ऑपरेटर अगर इसमें लॉजिकल्स में देखें तो एंड है। एंड का मतलब ये होता है कि जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी तब तक ये ट्रू नहीं होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हम कोई भी वेरिएबल x को असाइन करते हैं और हम ये कहते हैं कि लेट्स से 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, जो कि सही है, एंड अगली जो कंडीशन है वो हम कहते हैं कि 5 इज़ लेस दैन 10, और ये भी ट्रू है। अब इस केस में अगर हम देखें तो ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब जो एंड है, जब मैंने आपको बताया था कि एंड जहाँ पे भी दो कंडीशंस के दरमियान में होगा या दो से ज़्यादा कंडीशंस के दरमियान में होगा, तो अगर वो तमाम कंडीशंस ट्रू होगी तो वो ट्रू होगा। अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो अब अगर x को डिस्प्ले करें तो जवाब जो है वो ट्रू में आना चाहिए क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। यानी 5 3 से बड़ा है, ये भी ट्रू है, और 5 10 से छोटा है, ये भी ट्रू है। अगर हम इसी को दोबारा एक और तरीके से करके देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू, मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ लेकिन एक कंडीशन जो है उसको फॉल्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इसको कॉपी करना है, वो पूरा सेल जो है वो कॉपी कर रहा है। चलो एनी हाउ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, ये पूरा सेल कॉपी कर दिया है, और इसको अगर मैं डिस्प्ले कराता हूँ तो ये ट्रू होगा।
और इसको मैं अगर दोबारा कॉपी फिर करता हूँ और इसमें एक चीज़ जो है वो चेंज कर देता हूँ, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 3 की बजाय मैं कहता हूँ कि 5 इज़ लेस देन 3। अब 5 जो है वो 3 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। तो इसके अंदर कोई एक भी अगर फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, यानी सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो एक्स ट्रू होगा। अब मैं अगर एक्स को रन करके देखता हूँ तो आप देखें कि वो फॉल्स हो गई। इसका मतलब है कि एंड के अंदर तमाम कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए। इस तरह अगर हम और चेक करें तो और जो है, और के अंदर कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को अगर यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ एक्स को, और इसको मैं और कर देता हूँ। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये सॉरी, और जो है वो स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। कैपिटल पे वो एरर देगा। अब इसमें ये जो है ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि और के केस में अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो जवाब ट्रू में आएगा। मैं अब अगर इसको रन करता हूँ और एक्स को प्रिंट करता हूँ तो जवाब ट्रू में आएगा, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं या ये ट्रू या ये ट्रू, यानी दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो ट्रू। और का मतलब होता है कि दोनों में से एक भी अगर हो जाए तो वो ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अब जो तीसरी कंडीशन है वो नॉट है। नॉट कंप्लीटली उल्ट होता है, यानी जो भी बात ट्रू होगी उसका उल्ट। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि 5 इज़ लेस देन 10, दैट इज़ ट्रू, ये बात तो सही है, ठीक है। तो अगर हम इसका जवाब दें तो ये बेसिकली एक्स जो है वो आपका, अगर हम प्रिंट करें तो ये एक्स ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं इसी के साथ नॉट लगा दूँ फॉर एग्जांपल, और फिर इसको मैं रन करूँ, अब मैं इसको फिर दोबारा रन करता हूँ। इसके बाद अब अगर मैं एक्स को दोबारा रन करता हूँ तो अब देखें एक्स फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो ट्रू था लेकिन जब हमने नॉट लगा दिया तो उस जवाब उल्ट हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। जिस चीज़ के साथ हम नॉट लगा देते हैं वो इस कंडीशन को अपोजिट कर देता है, रिवर्स कर देता है। अगला जो हमारा सेट ऑफ ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो जस्ट लाइक जैसे हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं उसी तरह से इक्वल साइन यूज़ होता है। और यहाँ लेकिन ये कि जो वैल्यू है, अगर आप नेक्स्ट देखें ऑपरेटर तो प्लस इज़ इक्वल टू, तो प्लस का मतलब है कि वैल्यू उसी वेरिएबल के अंदर ऐड होके फिर असाइन होगी। यहाँ सब्ट्रैक्शन का जो इक्वल है उसमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके इक्वल होगी। मल्टीप्लिकेशन का जो असाइनमेंट है उसमें वैल्यू मल्टीप्लाई होके फिर वो उसको असाइन होगी। अच्छा, अब इसमें जो असाइनमेंट है वो तो बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि x इज़ इक्वल टू, हम फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं तो वो असाइन होगी वैल्यू, और अगर हम उसको प्रिंट भी करते हैं तो वो आपको 5 ही मिलेगी। लेकिन जब हम कहते हैं जो अगला ऑपरेटर है थोड़ा सा वो अजीब लगता है, और वो क्या है कि x प्लस इक्वल टू 5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं यहाँ कॉमेंट के साथ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि x इज़ इक्वल टू x प्लस 5, यानी जो भी x की वैल्यू होगी उसके साथ प्लस 5, यानी x की वैल्यू जो भी उसके साथ प्लस 5। अब इस केस में अगर हम फॉर एग्जांपल ये करते हैं, हमारा जो x की वैल्यू हमने असाइन की है 5, ठीक है। तो अगर मैं x प्लस इज इक्वल टू 5 की मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ, तो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता हो कि दोनों वैल्यूज़ 5 हो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा कि हम ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू तो 5 है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आना चाहिए 8, क्योंकि 8 वैल्यू जो है वो x को असाइन हो जाएगी। 5 प्लस 3 8 होगा रिजल्ट, और वो x को असाइन हो जाएगा। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ फॉर एग्जांपल, और अब मैं x को प्रिंट करता हूँ, तो आप अपने जहन में सोचें कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू 8 होगी। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसका मतलब है ये जो प्लस इक्वल टू है ये असल में इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी उस वेरिएबल के साथ इस चीज़ को ऐड करके फिर असाइन करो। और एग्जैक्टली यही चीज़ है अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल अब आपकी x की वैल्यू 8 है, इस वक्त x की वैल्यू 8 है। तो अगर आप ये कहें कि x माइनस इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 कर देते हैं यहाँ पे, और इसको मैं रन करता हूँ। अब अगर मैं x डिस्प्ले करूँगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि x का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि
6 वैल्यू आएगी, क्योंकि 8 में से हमने 2 माइनस किया है। ये कैसे हुआ, मैं अब यहाँ पे आपको ये ऊपर वाले सेल के अंदर मैं आपको कमेंट के अंदर उसी तरह लिख के दिखाता हूँ जैसे हमने ऊपर देखा है कि ये बेसिकली x इज इक्वल टू x -2 हुआ है। और x हमारी वैल्यू अगर आप ऊपर देखें यहाँ पे तो हमारी वैल्यू जो है वो 8 है, तो 8 - 2 जवाब 6 आ गया। तो इस तरह से ये ऑपरेटर्स हैं जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि बाकी जो हैं ये सब आप खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैंने ऑलरेडी लेक्चर 3 में करवाए हुए हैं, तो ये एग्जैक्टली वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट है जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इसको समझना है। अगले जो ऑपरेटर हैं वो हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर हैं, इन, नॉट इन। अब इसका क्या मतलब है, फ़र्ज़ किया हम कोई एक वेरिएबल x डिक्लेयर करते हैं और हम कहते हैं कि a इन अल्फ़ा फॉर एग्ज़ाम्पल, कि क्या a जो है करैक्टर वो अल्फ़ा के अंदर है, और अब इसका जवाब अगर ट्रू होगा, अगर वो है तो जवाब ट्रू होगा, अगर नहीं है तो जवाब फॉल्स होगा। मैं प्रेस करता हूँ, x को डिस्प्ले करता हूँ, तो जवाब ट्रू है क्योंकि a जो है वो अल्फ़ा जो वर्ड है उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह जो नॉट इन का मतलब क्या है कि हम ये कहते हैं कि b इन, बल्कि पहले यही करते हैं कि एक दफ़ा इसको फॉल्स करवाते हैं। b जो है वो अल्फ़ा के अंदर नहीं है, तो मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ और x को डिस्प्ले करवाता हूँ तो ये फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि b जो है वो अल्फ़ा वर्ड के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता। अलबत्ता अगर हम कहें कि x इज़ इक्वल टू b नॉट इन अल्फ़ा, ये बात तो सही है कि b जो है वो इज़ नॉट इन अल्फ़ा, और इसका जवाब ट्रू आना चाहिए क्योंकि वो ये बात सही है। तो अगर मैं x को डिस्प्ले करवाता हूँ तो जवाब आपको ट्रू आएगा। तो ये बेसिकली मेंबरशिप ऑपरेटर्स इस तरह से काम करते हैं। अगले जो सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं वो हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, और आइडेंटिटी में 2 ऑपरेटर हैं, इज़ और इज़ नॉट। अब इज़ और इज़ नॉट का मतलब है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो सर्टन के अंदर एग्जिस्ट करती है या उस जैसा सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं। मिसाल के तौर पे हम एक x इज़ इक्वल टू एक लिस्ट डिस्प्ले करते हैं जिसमें हम 1, 2, 3 ये कुछ एलिमेंट्स दे देते हैं, और उसके बाद हम y को x असाइन कर देते हैं, और इसके बाद x जो है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल होगा तो वो डिफरेंट x होगा। ये फिर जो है वो कैपिटल हो रहा है। एनी हाउ, अब हम z को एक और लिस्ट असाइन कर देते हैं, और z को हम असाइन कर देते हैं फॉर एग्जांपल 3, 2, 1। ये डिफरेंट लिस्ट है। अच्छा, अब अगर हम डिस्प्ले करवाते हैं एक चेक, और उसमें हम फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल p रख लेते हैं और हम कहते हैं कि x इज़ y, अब ये देखना है कि ये ट्रू है या नहीं। अगर p को डिस्प्ले करवाएं तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि x इज़ y, क्योंकि x जो है वो बिल्कुल y है। हमने चूँकि असाइन कर दिया x को y को, तो x और y दोनों एक ही चीज़ हो गए, सेम ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन z जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम कहें कि p जो है उसमें हम वेरिएबल को असाइन करते हैं x इज़ z फॉर एग्जांपल, इसको रन करके देखते हैं तो p का रिजल्ट अगर आप अपने दिमाग में देखें तो फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि z जो है वो डिफरेंट सेट रखता है, डिफरेंट लिस्ट है बेसिकली, और x डिफरेंट लिस्ट है। अगर हम कहेंगे x इज़ z, दैट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स, x इज़ नॉट z। और ये बेसिकली इस तरह से काम करते हैं। अगर हम p इज़ इक्वल टू अगर इज़ नॉट करें फॉर एग्जांपल, हम कहें कि x इज़ नॉट z, एंड ये ट्रू हो जाएगा क्योंकि बाकी x जो है वो z तो नहीं है। और अगर हम p का रिजल्ट डिस्प्ले करवाएं तो वो ट्रू होगा क्योंकि x इज़ नॉट z, ये दोनों डिफरेंट हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं उनमें काम आ सकते हैं, और ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं और बहुत कारआमद चीज़ें हैं, बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, जो कि अगर आपको अपने एडवांस लेवल पे एप्लीकेशंस बनानी है, सिस्टम बनाने हैं, तो आपको इन चीज़ों का आना और आपका इन पे हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि असाइनमेंट के तौर पे इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा।
अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आगे गुजर जाएंगे, तो फिर आपके लिए आगे प्रोग्राम लिखना इनके साथ मुश्किल हो जाएगा। आपके जहन में आइडियाज़ नहीं आएंगे कि किस तरह से हम कौन कौन से टूल्स या बोल्ट्स एंड नट्स जो हैं वो यूज़ करके अपने प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं, या लॉजिक जो है या जो रिक्वायरमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूर देखें, और ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो इस लेक्चर के अलावा, तो आपका नॉलेज जो है इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा वसी हो जाए। तो उम्मीद है कि ये एफ़र्ट जो है ये आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।